कर रहे हैं। एक बार जस्ट आज की कुछ खास चीजें जान लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे को टुवर्ड्स द एंड हम थोड़ा कमजोर थे, स्पेशली बैंक्स पर बिकवाली हुई थी, उस लिहाज से फिर मार्केट में क्या खास दिख रहा है? दीप, आज शुक्रवार का बाजार और आंकड़े दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। आप देखिए, शुक्रवार के बाजार को देख के ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा लगा कि लगता है शायद एफआईज की तरफ से दिग्गजों में, क्योंकि कमजोर दिग्गज हुए थे। मिड कैप स्मॉल कैप नहीं, स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% ऊपर था, मिड कैप इंडेक्स आधा % से ज्यादा ऊपर था। गिरे क्या? निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से 24,175 का हाई बनाने के बाद आप 24,000 पर आए। 200 पॉइंट करीबन बैंक निफ्टी ऊपर से गिरा, बैंक निफ्टी ऊपर से करीबन 500-600 पॉइंट गिरा। 53,000 के आसपास का हाई बनाकर आप 52,250 के आसपास आए, राइट। 700 पॉइंट करीबन आप बैंक निफ्टी में घटे। तो कायदे से तो निफ्टी बैंक निफ्टी कौन बेचता है? एफआईज। करेक्ट। लेकिन कल के नंबर देखिए शुक्रवार को, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। आप देखिए एफआईज के नंबर बताता हूँ। बहुत कैश मार्केट में 23 करोड़ की बिकवाली है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं किया। लेकिन वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए 1700 करोड़ के, 1711 करोड़। स्टॉक फ्यूचर्स 5168 है, 7000 करोड़ की खरीदारी स्टॉक और इंडेक्स में। गजब खरीदारी की है इन्होंने, मतलब ट्रक भर भर के खरीदारी की। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। तो एफआईज की तरफ से तो उल्टा खरीदारी हुई है, बिकवाली नहीं। और कोई बड़ी ब्लॉक डील भी नहीं है। 1700-1800 करोड़ की ब्लॉक डील आप इसकी छोड़ दीजिए, एचसीएल टेक की, उसके अलावा कोई बड़ी ब्लॉक डील नहीं है। बड़ी ब्लॉक डील भी नहीं है। 1800 करोड़ छोड़ भी तब भी। अच्छा, लोकल फंड्स का देखिए 6600 करोड़ की दमदार खरीदारी लोकल फंड्स की है कैश में। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ वीकेंड पे ये बेचा किसने फिर? जिसने बेचा भाई वो जाने। सही बात। ये तो लेगा। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 82 थी और तो बढ़ गई 83% हो गई। सोचो, मतलब ये तो घटाने के बजाय और बढ़ा चुके हैं। आई थिंक आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर अगर कोई है तो एफआईज की और लोकल फंड्स की खरीदारी का बड़ा आंकड़ा। नंबर 2 आपके लिए है जो वित्तीय घाटे के आंकड़े आए हैं। आप देखिए सरप्लस आ गया इस महीने और 3% वित्तीय घाटा। आरबीआई ने जो बड़ा डिविडेंड दिया, सो ये इकोनॉमी के लिहाज से बढ़िया। तीसरा, आपका ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, कोई खास चिंता की बात है नहीं। जितने घटे उतने तो डाउ फ्यूचर ऊपर है, तो कोई खराबी है नहीं। सो आई थिंक ये तीनों ट्रिगर पॉजिटिव। मुझे तो पता नहीं गिफ्ट निफ्टी किस वजह से नेगेटिव है। होना तो नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो मजबूत खुलनी चाहिए, हरे निशान में खुलना चाहिए। लेकिन अगर गिफ्ट निफ्टी की मान भी ले तो जितना नीचे खुले, जितना ज्यादा, जितना जल्दी उतना ही खरीदे। जितना ज्यादा नीचे को तो उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदे। सिंपल, हमारा फॉर्मूला क्लियर है। जितना ज्यादा नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। करेक्ट, सिंपल, ठीक है, क्लियर। तो ये डेटा आज के बहुत ही दमदार है। तो मैं आज बता दो, मेरे ख्याल से शुक्रवार को जो घटे हैं वो सही नहीं घटे हैं। हाँ, नो डाउट ऊपर में कुछ सावधान रहना, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शुक्रवार को कमजोर बाजार के बावजूद एफआईज की दमदार खरीदारी है। 7000 करोड़ के स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे हैं। लोकल फंड्स की भी हम बता ही चुके हैं, 6500 करोड़ के आसपास की है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे आज के लिए, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, सही सपोर्ट लेवल पे आपको खरीदारी करनी है, ठीक है। और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले, दोनों तरफ का काम करें, एक साइड नहीं, दोनों तरफ का। ठीक है। अब ये हो रहा है कि एक्शन दिग्गजों के बजाय अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। जो 2 दिन पहले से मैं आपको बोलूँगा अब मिड कैप चलेंगे, आप भर लो। यस सर। और शुक्रवार को आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर बंद हुआ, जबकि आपका निफ्टी बैंक निफ्टी लाल से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी बंद हुआ नीचे, लेकिन आपके मिड कैप शेयर और स्मॉल कैप शेयर आधा से 1% ऊपर है। कैश मार्केट के शेयरों में अच्छी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं अब से लेकर बजट तक। ध्यान से सुनिए, अब से बजट तक कैश मार्केट शेयर में फोकस करना, लेना है। ठीक है, लेना है। अब पिछले वेडनेसडे से आप कह रहे हैं 100%। कोई कुछ भी बोले अब दिमाग मत लगाओ, ठीक है, पकड़ के रखना। अब से बजट की बात तो वित्त मंत्री जी के ऊपर, हमारा क्या लेना। अगर वो अच्छा देंगे तो ठीक, खराब देंगे तो बोले खराब है। सही बात है, देंगे नहीं, नहीं देंगे। चिंता मत कर। लेकिन अभी से बजट तक तो चले, आगे के आगे देखेंगे। कंसोलिडेशन के बाद नए हाई बनने तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे फोकस कर। बार बार इसलिए बोला ताकि दिमाग में घुस जाए। क्या ज्यादा आवाज तो नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि खाली है। ठीक है, तो फोकस वही करना है। 23,800 23,900 आज के लिए निफ्टी बड़ा मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और बैंक निफ्टी 51,650 51,850 आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। सावधानी की एक ही बात है, भर भर के बैठे हैं एफआईज, गले गले तक भरा हुआ है। 83% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन होगी, कब बेचेंगे पता नहीं, कभी भी बेचेंगे तो वो डर तो है। ऊपर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम भी देते रहेंगे, वापस नीचे ले लेंगे। नहीं आए तो कोई बात नहीं, जो भाई लाइफ का पूरा धन आप ही को चाहिए। जो आदमी 24,000 पे आके खरीदा उसको भी तो कमाने दो, थोड़ा तो उसको भी कमाने दो। आप तो बजट के इलेक्शन के दिन से लेके बैठे हो भाई। करेक्ट।
21,821 का लो बना के बैठे हो, तो थोड़ा ठीक है, ऊपर में नहीं चढ़ना, लेवल से लेना, लेवल देगा, मार्केट देता है मौका, अपने लेवल से खरीदना है। थोड़ी लाइफ हाई के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो 53,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर है, 24,200 के आसपास निफ्टी पर है, वहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। उस प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेगेटिव आज के सेशन में, अच्छा बाय द वे पीसीआर भी आपका हल्का हो गया, बैंक निफ्टी का पीसीआर तो 0.76 ही है, तो पोजीशन सारी हल्की हो गई थी। एक ही नेगेटिव है, एफआईज भर भर के बैठे, और ये कभी एकदम से मूड आ जाए ना मैं तो बेचूंगा, तो ये ब्रेक लगा देंगे, बस वही है बाकी। और तो मेरे ख्याल से नया लाइफ हाई बनाने तक पुराने लाइफ हाई के आसपास आने पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा वहां पर। ठीक है सर, आज के संकेत आज के ग्लोबल मैंने न्यूट्रल रखे हैं, एफआईज डीआईज पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव मेरे पास कुछ है ही नहीं। आपको चाहिए तो इधर उधर ढूंढ के आओ, मेरे पास नहीं है।